हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि पांडे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजेआईटी सॉल्यूशन। आज आपको मैं एक बहुत ही अच्छे फीचर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी विच विल हेल्प यू टू सेव योर टाइम एंड वर्क स्मार्टली विथ रिपोर्ट थ्रू गूगल शीट इंटीग्रेशन। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज गूगल शीट इंटीग्रेशन। इनिशियली क्या होता था कि आपको हर बार एक्सपोर्टेड रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए एक नए रिपोर्ट को डाउनलोड करना पड़ता था, बट नाउ विद गूगल शीट इंटीग्रेशन आपको रिपोर्ट को बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सीआरएम से आप रिपोर्ट को डायरेक्टली गूगल शीट पे एक्सपोर्ट कर सकते हो और वहां से ही विथ फ्यू क्लिक्स आप रिपोर्ट को सिंक कर सकते हो सो दैट लाइव डेटा उस शीट पे अपडेट हो जाए। आगे हम ये समझते हैं कि हम गूगल शीट इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से आपको टारगेट वर्सेस अचीव सेल्स पे रिपोर्ट बनाना है और आपको चेक करना है कि आपने प्री डिटरमाइन टारगेट दिया था और उसके बदले में सेल्स टीम मेंबर्स ने कितना अचीव किया है। हम इसी केस को लाइव समझते हैं कि किस तरीके से हम डेटा गूगल शीट इंटीग्रेशन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से बेटर वे में एनालाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेट्स से मुझको एक रिपोर्ट बनाना है कि मेरे सेल्स टीम मेंबर्स को कितना टारगेट मिला था और उसके बेस पे उन्होंने कितना अचीव किया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ये हमारा संगम सीआरएम का डैशबोर्ड है। आप मेन्यू ऑप्शन पे रिपोर्ट मॉड्यूल पे चले जाइए। आपको रिपोर्ट को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल मैंने रिपोर्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस फिल्टर्स के बारे में समझा देती हूँ। दिस रिपोर्ट कंटेन ऑल द सेल्स दैट इज अपॉर्चुनिटी क्लोज वन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा डिटेल्स निकाल लिया है। देखो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक दिख रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये हमारे सेल्स टीम मेंबर्स हैं ध्वनि। तो ध्वनि ने इतना अमाउंट अचीव किया इन द मंथ ऑफ जैन। इन दिस वे गोपी ने इतना अमाउंट 1,42,000 इन द मंथ ऑफ जैन। सो मेरा रिपोर्ट ड्राइव हो चुका है। नाउ आई एम गोना एक्सपोर्ट दिस रिपोर्ट टू गूगल स्प्रेडशीट। तो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव का आइकॉन दिख रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल शीट इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, आप वो डाल दीजिए। इसके बाद वो आपसे परमिशन मांगेगा, आप परमिशन अलाउ कर दीजिए। आफ्टर डन डूइंग दैट आप संगम सीआरएम पे डायरेक्ट हो जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शंस। व्हेन यू क्लिक, सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट न्यू एंड इंसर्ट डेटा। दिस इज जब आपको एक नया स्प्रेडशीट बनाना है और उसके अंदर डेटा को एक्सपोर्ट करना है, तब आप ये ऑप्शन यूज करिए। सेकेंड वन इज अपडेट इन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। आपने स्प्रेडशीट ऑलरेडी बना के रखा है और उसके अंदर आपको एक शीट पे अपडेट करना है, तब आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज जहां पे आपको न्यू शीट चाहिए एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में, तब आप ये वाला ऑप्शन चूज करिए। फिलहाल में मैंने ऑलरेडी स्प्रेडशीट बना के रखा है तो आई विल चूज दिस। मेरा जो स्प्रेडशीट है उसका नाम है टारगेट कैलकुलेशन एंड जो शीट है जिसपे मेरे को ये डेटा को एक्सपोर्ट करना है दैट इज अचीव सेल्स बाय रश्मि पांडे, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट क्रिएट कर रही हूँ। अब जैसे ही आपने डेटा एक्सपोर्ट कर दिया, आपका डेटा गूगल ड्राइव शीट पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अचीव सेल्स बाय रश्मि पांडे, यहाँ पे हमारा सारा डेटा एक्सपोर्ट हो चुका है। नाउ प्लीज रिमेंबर दैट दिस शीट इज आवर मास्टर शीट। आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप इस शीट पे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक मॉडिफाइड शीट बनाया और मैंने एरे फॉर्मूला के थ्रू सारे के सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, एंड मुझे अब इससे पिवट टेबल बनाना था। पिवट टेबल बना के मैं बेटर तरीके से डेटा एनालिसिस करना चाहती थी और प्रेजेंटेशन करना चाहती थी मीटिंग में। मैंने डेट को फॉर्मेट कर लिया अकॉर्डिंग टू पिवट टेबल। देन दिस शीट कंटेन्स द टारगेट दैट गिवन टू द इंडिविजुअल सेल्स टीम मेंबर्स एट द पर्टिकुलर मंथ। तो आप देख सकते हैं जनवरी में गोपी को हमने 2 लाख का टारगेट दिया था। उसी तरीके से लॉरेंस को जनवरी में 1 लाख का टारगेट मिला था, ध्वनि को 1 लाख का टारगेट मिला था।
नाउ बेस्ड ऑन ऑल दिस डिटेल मैंने पिवट टेबल बना लिया, ठीक है। पिवट टेबल इज कि ध्वनि ने हर मंथ में कितना अचीव किया, गोपी ने कितना अचीव किया, लॉरेंस ने कितना अचीव किया। नाउ आफ्टर मेकिंग दिस शीट मैंने यहाँ पे फाइनल एनालिसिस किया है। इस शीट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो टारगेट है वो वी लुकअप के फॉर्मूला से दिस टारगेट शीट से डेटा को फेच कर लिया। उसी तरीके से आपको जो नंबर दिख रहा है अचीव के अंदर, वो मैंने हमारे पिवट टेबल से मैंने वो डेटा को वी लुकअप फॉर्मूला लगा के फेच कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा के बैलेंस निकाल लिया। आफ्टर दैट मैंने पर्टिकुलर सेल्स टीम मेंबर्स के परफॉर्मेंस के बेस पे ग्राफ भी बना लिया, विच रियली गिव्स नाइस वे टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितना अचीव किया है, क्या किया है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से मैंने एक्सेल को बेटर तरीके से यूज किया मेरे डेटा रिप्रेजेंटेशन को। अब मेरे को ये हर मंथ प्रिपेयर करना होता है ये रिपोर्ट। तो अगर अभी आप देख रहे हैं कि जून तक का ही डेटा दिख रहा है, जुलाई का डेटा यहाँ पे नहीं है, मेरे को नेक्स्ट मंथ के लिए वापस प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगी? वेरी सिंपल, लेट मी शो दैट प्रोसेस टू यू। देखिए ये मेरा रिपोर्ट था अचीव सेल्स का। अब यहाँ पे जो डेटा था वो टिल जून था। अब मैं क्या करूंगी? मैं जुलाई तक का क्लोज डील ले लूंगी। मैंने 31 जुलाई तक का डेट डाल दिया यहाँ पे और मैंने ये फिल्टर को अप्लाई कर दिया। नाउ यू कैन एबल टू सी कि यहाँ पे जून के बाद जुलाई भी ऐड हो चुका है। ओके, आगे देखते हैं। जून एंड जुलाई, तो मतलब यहाँ पे जुलाई तक जितने भी सेल्स हुए हैं उसके डेटा आ गए। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट सिंक द डेटा। मुझे गूगल ड्राइव आइकॉन पे क्लिक करना है। अब तो मुझे पता ही है कि जो स्प्रेडशीट है वो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है, सेम स्प्रेडशीट, एंड उसके अंदर जो शीट है वो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, मैंने ये डेटा को सिंक कर दिया। इसको मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो ऊपर खुला हुआ ही है। मैं यहाँ पे जाऊंगी, यहाँ पे डेटा सिंक हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जुलाई में भी जितना हमारे सेल्स टीम मेंबर्स ने अचीव किया है वो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली हमारा ग्राफ भी बन के रेडी है। So now every time I don't have to do the things manually. So this is all about how well you can able to use the data after exporting it in Excel sheet through Google Sheet integration. अब इसी तरीके से आप रिपोर्ट में जाके लिस्ट व्यू में जाके ये चेक कर सकते हो कि कौन सा रिपोर्ट आपका गूगल शीट इंटीग्रेशन के थ्रू सिंक है। आप यहाँ देख सकते हैं, और साथ ही साथ कब आपने लास्ट टाइम सिंक किया था वो भी चेक कर सकते हैं। और आप जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट आपकी गूगल शीट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं और केसेस की बात करूं तो आप इसी तरीके से दो अलग अलग रिपोर्ट सीआरएम से पुल कर सकते हैं और उसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने पर सेल्स टीम मेंबर को कितना लीड दिया था और उसके अगेंस्ट में उन्होंने कितने लीड को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। इन थर्ड केस एक रिपोर्ट सीआरएम से और दूसरा रिपोर्ट किसी और प्लेटफॉर्म से जनरेट करके भी आप गूगल शीट इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पे ऐड किया और उससे लीड जनरेट हुआ और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वर्सेस आपने कितना कॉस्ट पे किया फॉर running that ad on the Facebook, which means that possibilities are endless and your imagination is limitation. अब जान लेते हैं इस फीचर को इस्तेमाल करने का कुछ प्री रिक्विजिट। नंबर 1, आपकी जो ईमेल आईडी है वो जीमेल या फिर गूगल वर्कस्पेस की ही होनी चाहिए। अगर किसी और डोमेन प्रोवाइडर से आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है तो आप इस फीचर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में शायद ये फीचर तब अनेबल हो जाए। नंबर 2, आपको एक्सपोर्ट राइट होना चाहिए, तभी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, अगर अभी तक आपके संगम सीआरएम में ये फीचर नहीं स्टार्ट हुआ है तो आप दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो टिल हियर। आई होप आपको गूगल शीट इंटीग्रेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।